नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज का आज ये 22वां लेक्चर है दोस्तों। और इस 22वें लेक्चर में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड में स्थित प्रमुख राज्य स्तरीय संस्थानों के बारे में। अब देखो, इसका जो पिछला लेक्चर था परीक्षा वाणी सीरीज का, यानी लेक्चर नंबर 21, उसमें मैंने आपको उत्तराखंड में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के बारे में डिटेल्स में बता दिया है। तो जिन्होंने दोस्तों अभी तक वो पिछला लेक्चर नहीं देखा है उसको आप जरूर देख लें। और वैसे जितने भी लेक्चर परीक्षा वाणी के हो चुके हैं सारे इंपॉर्टेंट है। जो अभी नए नए अभ्यर्थी हैं शुरुआत से आप दे सकते हैं दोस्तों। और उत्तराखंड का काफी सिलेबस आपको इस परीक्षा वाणी सीरीज के माध्यम से आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज 22वें लेक्चर में दोस्तों हम यहाँ पे उत्तराखंड में स्थित प्रमुख राज्य स्तरीय संस्थानों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले देहरादून जनपद से। देहरादून में सर्वाधिक राज्य स्तरीय संस्थान है दोस्तों, राज्य स्तरीय हो या राष्ट्रीय स्तरीय। उत्तराखंड की अगर बात करें तो देहरादून में वैसे देखने को अगर देखा जाए तो देहरादून में ही सबसे ज्यादा संस्थान देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत हम देहरादून से करते हैं। देहरादून में सबसे पहले आता है राज्य अभिलेखागार। तो राज्य अभिलेखागार कहाँ है? यह है आपका देहरादून में। राज्य अभिलेखागार जिसकी स्थापना होती है 1980 में, लेकिन 1980 में उत्तराखंड बना नहीं था। तो 1980 में इस अभिलेखागार की जो स्थापना होती है वो एक क्षेत्रीय अभिलेखागार के रूप में होती है। और बाद में 2003 में क्या होता है, इस क्षेत्रीय अभिलेखागार जो कि देहरादून में स्थित है इसको राज्य अभिलेखागार का दर्जा दिया जाता है। लेकिन स्थापना कब होती है इसकी? 1980 में एक क्षेत्रीय अभिलेखागार के रूप में, 2003 में इसको दर्जा दिया जाता है राज्य अभिलेखागार का। अब देखो इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य है जो प्राचीन अभिलेख कहते हैं, प्राचीन अभिलेखों को संरक्षित करना, ये इसका मुख्य कार्य है। दूसरा यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, ये कहाँ है? मसूरी। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। 1959 में मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। और ये कहाँ स्थित है? मसूरी में स्थित है। 1959 में इसकी स्थापना होती है। तीसरा है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी, ये भी आपका देहरादून में स्थित है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना होती है 2010 में, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी। अब देखो जो भी ये संस्थान है राज्य स्तरीय संस्थान जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, प्रत्येक राज्य स्तरीय संस्थान के बारे में आपको बताऊंगा जितने भी हैं उत्तराखंड में। यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न ये पूछ जाता है कि निम्न में से बताइए कि किस जनपद में निम्न क्या आपका संस्थान स्थित है। कोई भी संस्थान पूछा गया और वहां पे ऑप्शन में आगे जनपद, बताइए ये संस्थान निम्न में से किस जनपद में स्थित है, किस जनपद की कौन सी स्थान पे कौन सी जगह पे स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई। तो इससे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो यही आपको विशेष तौर पर क्या करना है दोस्तों, नोट करना होगा। चौथा है महात्मा गांधी नेत्र विज्ञान केंद्र, ये भी देहरादून में है। पांचवा है उत्तराखंड मानसिक रोग संस्थान, ये कहाँ है? तो यह है सेलाकुई देहरादून। कई बार जनपद नहीं आता, सीधे स्थान में पहुंच जाएगा। तो उत्तराखंड मानसिक रोग संस्थान ये आपका सेलाकुई देहरादून में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। छठा यहाँ पे उत्तराखंड भाषा संस्थान। तो उत्तराखंड भाषा संस्थान का है दोस्तों, ये भी आपका देहरादून में स्थित है। और साथ साथ आपको ये भी नोट करना है कि पंजाबी भाषा अकादमी का है, तो ये भी आपका देहरादून में। जो ये उत्तराखंड भाषा संस्थान है इसको पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये तक घोषणा की थी कि इस उत्तराखंड भाषा संस्थान को स्थानांतरित किया जाएगा गैरसैंण, लेकिन अभी भी ये कहाँ है? ये देहरादून में ही स्थित है। सातवां है उत्तराखंड जल विद्युत निगम, ये भी आपका देहरादून में स्थित है। आठवां संस्थान है उत्तराखंड साहित्य संस्कृति एवं कला परिषद। उत्तराखंड साहित्य संस्कृति एवं कला परिषद की स्थापना होती है 2004 में और ये भी कहाँ है? आपका देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे नवा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इसके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूके का जो ऑफिस है या जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हेडक्वार्टर वो देहरादून में स्थित है। और अगर इसकी स्थापना के बारे में क्वेश्चन आता है, क्योंकि कई बार आ चुका है, तो इसकी स्थापना होती है 17 सितंबर 2014 में।
इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष है दोस्तों डॉक्टर RVS रावत, और वर्तमान जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं S राजू, UKSC, जिसकी स्थापना 17 सितंबर 2014 को हुई थी। तो ये तो है दोस्तों देहरादून में स्थित प्रमुख राज्य स्तरीय संस्थान, इनकी स्थापना कब हुई और जो भी महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको इनके बारे में बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार में स्थित प्रमुख संस्थानों की ओर बढ़ते हैं। तो हरिद्वार में सबसे पहले आता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, UKPSC। इसकी अगर स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 14 मार्च 2001 को, और मुख्यालय कहाँ है इसका? तो हरिद्वार में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। तो UKPSC के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है दोस्तों डॉक्टर राकेश कुमार। देखो, इन्होंने दिसंबर 2021 में ही पदभार संभाला है, तो ये वर्तमान है, लेटेस्ट है बिल्कुल। इनसे पूर्व जो थे वो थे आनंद सिंह रावत। तो अब आनंद सिंह रावत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को अभी ये मालूम नहीं होगा कि अब आनंद सिंह रावत नहीं है UKPSC के अध्यक्ष। अब कौन है? नए अध्यक्ष कौन है वर्तमान में UKPSC के? तो वो है डॉक्टर राकेश कुमार। दिसंबर 2021 में ही इन्होंने क्या किया? अपना पदभार यहाँ पे ये धारण किया था। अगर हम बात करें इसके प्रथम अध्यक्ष की, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो प्रथम जो अध्यक्ष हैं UKPSC के वो थे NP नवानी। NP नवानी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राकेश कुमार। तो ये दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे उत्तराखंड संस्कृति अकादमी। उत्तराखंड संस्कृति अकादमी ये कहाँ है? ये भी आपकी हरिद्वार में स्थित है, जिसका उद्देश्य क्या है? संस्कृत अभिलेखों का संग्रहण करना और संस्कृत भाषा का विकास करना और शोध करना। तीसरा है उर्दू फारसी अकादमी। ये भी आपकी कहाँ है? ये है हरिद्वार में, और हरिद्वार में कहाँ है? कालियर शरीफ में, रुड़की से कुछ दूरी पर कालियर शरीफ में स्थित है उर्दू फारसी अकादमी हरिद्वार में। उसके बाद नेक्स्ट है गन्ना अनुसंधान केंद्र। गन्ना अनुसंधान केंद्र ये हरिद्वार में प्रस्तावित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ का एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा हरिद्वार में। तो ये अभी प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है गन्ना अनुसंधान केंद्र, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्रस्तावित। तो ये भी आपका कहाँ है? हरिद्वार में प्रस्तावित है। तो ये कुछ प्रमुख राज्य स्तरीय संस्थान थे दोस्तों हरिद्वार में स्थित। आगे बढ़ते हैं उधम सिंह नगर की ओर। उधम सिंह नगर में सबसे पहले यहाँ पे आता है राजकीय डिजाइन केंद्र, स्टेट डिजाइन सेंटर। ये कहाँ है? उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है राजकीय डिजाइन केंद्र। दूसरा है उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह आपका रुद्रपुर में स्थित 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज संस्थान 2002 में स्थापित रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में ये स्थित है। तीसरा है उत्तराखंड गन्ना विकास शोध संस्थान। देखो यहाँ पे इस पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह है गन्ना अनुसंधान केंद्र जो कि प्रस्तावित है हरिद्वार में, और जबकि ये उधम सिंह नगर में कौन सा है? ये तो हरिद्वार में था। और ये है उत्तराखंड गन्ना विकास शोध संस्थान, क्योंकि गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है उधम सिंह नगर को। तो उत्तराखंड गन्ना विकास शोध संस्थान ये कहाँ है? ये आपका उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। और चौथा यहाँ पे राजकीय खाद्य औषधि एवं विश्लेषण प्रयोगशाला, ये भी आपकी उधम सिंह नगर में स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अल्मोड़ा की ओर। अल्मोड़ा की अगर बात करें, सबसे पहले है, अब देखो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अल्मोड़ा में एक्चुअली में जो ये उरेडा है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम, ये जब शुरुआत में स्थापित हुआ था तो इसका मुख्यालय था अल्मोड़ा। यानी 2001 में जब इसकी स्थापना होती है, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, तो 2001 में जब ये स्थापित हुआ था तो इसका मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? मुख्यालय ये था अल्मोड़ा। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में, तो वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में स्थित है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं साफ साफ यहाँ पे बता रहा हूँ कि उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम यानी उरेडा का जब स्थापना होती है 2001 में, उस समय उसका मुख्यालय था अल्मोड़ा।
लेकिन वर्तमान में उरेडा का जो मुख्यालय है वो है देहरादून में स्थित। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा आपका, हो जाएगा दून यानी देहरादून। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा है रक्षा कृषि शोध संस्थान, ये भी आपका अल्मोड़ा में है। तीसरा है उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, ये भी अल्मोड़ा में है। चौथा है उत्तराखंड लोक कला संस्थान, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड इंस्टीट्यूट ऑफ फोल्क आर्ट, ये कहाँ है, उत्तराखंड लोक कला संस्थान अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड की लोक कला को बढ़ावा देना, लोक कला को संरक्षित करना। नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, ये भी आपका कहाँ है, तो ये भी आपका अल्मोड़ा में स्थित है, जिसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1979 में इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राज्य की कला, संस्कृति और पुरातत्व आदि का संग्रहण करना। तो गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ है दोस्तों, 1979 में स्थापित अल्मोड़ा में ही स्थित है। नेक्स्ट बढ़ता है नैनीताल की ओर। नैनीताल में भी बहुत सारे संस्थान है। सबसे पहले यहाँ पे डॉक्टर आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी, ये भी कहाँ है, नैनीताल में, और 1988 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद है राज्य कैंसर संस्थान, ये आपका हल्द्वानी में प्रस्तावित है। ठीक है, हल्द्वानी नैनीताल के हल्द्वानी में प्रस्तावित है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट यानी राज्य कैंसर संस्थान। तीसरा है दोस्तों मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र, ये आपका कहाँ है, नैनीताल के भवाली में स्थित है। चौथा है गेठिया टीबी सैनिटोरियम, ये भी आपका भवाली नैनीताल में स्थित है, गेठिया टीबी सैनिटोरियम। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, ये भी आपका नैनीताल के भवाली में स्थित है। और नेक्स्ट यहाँ पे प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय, ये भी आपका नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख संस्थान थे नैनीताल में स्थित। बढ़ते हैं आगे चमोली की ओर। चमोली में कौन कौन से संस्थान है, सबसे पहले आता है उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपका गोचर, चमोली के गोचर में स्थित है। और उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना की अगर बात करें 2016 में इसकी स्थापना होती है। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, 2016 में इन्होंने 2016 में चमोली के गोचर में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना की। उद्देश्य क्या है इसका, तो उत्तराखंड की जो बोली है, जो भाषा है, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जो भी अन्य बोली और भाषा उत्तराखंड में बोली जाती है, उनका संरक्षण करना और उनका विस्तार करना। दूसरा है उत्तराखंड राजकीय विधि कॉलेज। अब देखो उत्तराखंड बोली और भाषा, जितनी भी यहाँ पे बोलियां बोली जाती है, जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, परीक्षावाणी सीरीज मैंने आपको करा दी है। इससे पहले का जो तीसरा लेक्चर है, शायद वो ये कौन सा लेक्चर, ये आपका 22वां, ठीक है, 20वां या 19वां लेक्चर होगा वो उत्तराखंड बोली और भाषा, तो उसको आप जरूर देखें। गढ़वाली बोली में कितनी अन्य बोलियां आती हैं, कुमाऊनी जो बोली है उसके अंतर्गत अन्य कितनी बोलियां आती हैं, वो सारी हमने उसमें कवर करा रखी हैं। और बोली भाषा से संबंधित प्रमुख संस्थान वो भी मैंने उसमें कवर आपको करा रखे हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड राजकीय विधि कॉलेज, ये आपका कहाँ है, चमोली के गोपेश्वर में स्थित है उत्तराखंड राजकीय विधि कॉलेज। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसके बारे में कई बार मैं आपको डिटेल्स में बता चुका हूँ। एम्स, ये कहाँ है, ऋषिकेश में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसकी अगर स्थापना की बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और ये कहाँ है, ऋषिकेश में स्थित है। दूसरा है गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ये आपका कहाँ है, ऋषिकेश के पशुलोक में स्थित है, गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। और इसकी अगर स्थापना की बारे में बात करें तो 2007 में इसकी स्थापना होती है। और तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे, भुवन चंद्र खंडूड़ी, उनके द्वारा 2007 में ऋषिकेश के पशुलोक में गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई। नेक्स्ट है राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कब हुई थी, स्थापना इसकी हुई थी 1 मई 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। और ये कहाँ है, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, ये आपकी नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में।
1 मई 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चौथा है राजकीय औद्योगिक महाविद्यालय। राजकीय औद्योगिक महाविद्यालय ये भी आपका कहाँ है, ये है पौड़ी के भरसार में। पांचवा है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी NIH, ये आपका हरिद्वार के रुड़की में है। छठवा है भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, ये आपका उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। और सातवां है निमयनी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण संस्थान थे जो ये कई बार एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और बात करते हैं राज्य के प्रमुख संग्रहालय के बारे में। कौन कौन से संग्रहालय स्थित है जो कि महत्वपूर्ण है उत्तराखंड में, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देहरादून वन संग्रहालय है, देहरादून में है। दूसरा है पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। अगर इसकी स्थापना के बारे में बात की जाए, 1979 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है, राज्य की कला, राज्य की संस्कृति और पुरातत्व आदि का संरक्षण करना, उनका विस्तार करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी स्थापना 1979 को हुई थी। तीसरा यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम, ये आपका कहाँ है, नैनीताल के काला ढूंगी में स्थित है। नेक्स्ट है चौथा लोक संस्कृति संग्रहालय, ये भी आपका नैनीताल के भीमताल में स्थित है। अगर इसकी स्थापना के बारे में बात की जाए, 1983 में स्थापना होती है लोक संस्कृति संग्रहालय की, जो कि नैनीताल के भीमताल में स्थित है और इसके संस्थापक थे डॉक्टर यशोधर मठपाल। इस संग्रहालय में क्या क्या है, तो इस संग्रहालय में है कुमाऊनी लोक संस्कृति से संबंधित प्रमुख कलाकृतियां इसमें रखी गई है। प्रमुख वस्तुओं का इसमें संग्रह किया गया है जो कि कुमाऊनी साहित्य या कुमाऊनी बोली, कुमाऊनी लोक कला से या लोक संस्कृति से संबंधित है। तो इनका संग्रहण यहाँ पे किया गया है लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल नैनीताल में, स्थापना 1983 में। नेक्स्ट है हिमालयन पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय, ये आपका श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना होती है और इसमें अगर देखा जाए तो मध्य हिमालय की जो सांस्कृतिक धरोहर है वो इसमें विशेष रूप से संग्रहित की जाती है, इस संग्रहालय में संरक्षित की जाती है। छठा है मोलाराम चित्र संग्रहालय, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये मोलाराम चित्र संग्रहालय स्थित है श्रीनगर गढ़वाल में। सातवां है यहाँ पे दरबान सिंह संग्रहालय, ये आपका लैंसडाउन में है। नेक्स्ट है हेमंती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय, ये आपका बुघानी पौड़ी गढ़वाल के बुघानी में स्थित है हेमंती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट वार मेमोरियल, ये देहरादून के चीर बाग में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व प्राकृतिक धरोहर केंद्र, ये भी देहरादून में है। और हिमालयन संग्रहालय ये है दोस्तों उत्तरकाशी में। तो राज्य के कुछ प्रमुख संग्रहालय थे और इनके बारे में जो भी फैक्ट थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। और ज्यादा विशेष ऐसा कोई प्रश्न यहाँ से बनता नहीं है, सीधे संग्रहालय का नाम पूछा जाएगा और पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कहाँ स्थित है। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ है, श्रीनगर में। ये प्रश्न कई बार इस प्रकार से पूछा भी जा चुका है। या प्रश्न बन सकता है कि लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है, भीमताल में। और ज्यादा से ज्यादा अगर पूछा जाए तो इनकी स्थापना के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये तो थे दोस्तों आज का टॉपिक, राज्य के प्रमुख राज्य स्तरीय संस्थान और राज्य के प्रमुख संग्रहालय जो मैंने इस वीडियो में आपको कवर करा दिए हैं। तो प्रमुख संस्थानों वाला जो ये टॉपिक है ये कंप्लीटली यहाँ पे समाप्त हो चुका है। और नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है, 2 या 3 लेक्चर आपके लिए आएंगे उत्तराखंड के प्रमुख विभूतियां या प्रमुख व्यक्तित्व। फर्स्ट में हम उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों को लाएंगे, सेकंड में उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख पर्यावरणविद हैं उनको लेके आएंगे और थर्ड में उत्तराखंड की प्रमुख जो महिलाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो काफी मजा आने वाला है दोस्तों इस परीक्षावाणी सीरीज में। और अब कुछ ही लेक्चर बचे हुए हैं, जितने भी लेक्चर अभी तक हो चुके हैं लगातार उनको पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें और रिवीजन भी करते रहें, क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस हमने आपको उत्तराखंड का कवर करा दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।